वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल स्टडी 24/7 एंड गाइज इंडियन पोलैरिटी की लेक्चर सीरीज़ जो मैंने अभी तक अपलोड किए 5 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। बीच में कुछ लेक्चर्स अपलोड नहीं किए गए थे। सो अभी फिर से वो सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है। सो जनरल स्टडीज़ इंडियन पोलैरिटी के लेक्चर जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मेरे चैनल पे स्टडी 24/7 पे ये जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी हम आज फंडामेंटल राइट्स, इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के कुछ इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कुछ इम्पोर्टेंट उसके फीचर्स, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसिएबल है। तो जस्टिसिएबल यानी गाइज देखिए, अगर आपको ये राइट्स इनमें से एक कोई राइट्स अगर नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम हाई कोर्ट और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं आप उसके लिए। ठीक है, सो हाई कोर्ट या फिर उसके बाद डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हैं उसकी डिमांड करने के लिए। आपका राइट आपको हक से आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद दे आर्टिकल्स 20 एंड 21 जो है ये छोड़ के बाकी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके 35, आर्टिकल 35 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो उसमें से आर्टिकल 20 और 21 छोड़ के बाकी सारे आर्टिकल्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, सो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल्स जो है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो है सस्पेंड नहीं होते। तो आर्टिकल 20 एंड 21 ये कौन से आर्टिकल है ये हम देखेंगे बाद में, लेकिन इतना अभी ध्यान में रखिए। और जस्टिसिएबल है या नहीं ये पूछा जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, यानी आप उसको, अगर आपको उसमें से कोई राइट्स नहीं मिलता है तो आप उसको आप ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनली हमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। ठीक है, तो राइट टू इक्वेलिटी है उसमें, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वेलिटी है। इसको डिटेल में हम देखेंगे, पहले हम हेडिंग वाइज देख लेते हैं। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है आर्टिकल 29 टू 30, राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 31, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1978 वहाँ से डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी अभी नहीं है और इसको जो है लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A। ठीक है, सो आर्टिकल 300A के अनुसार इसको लीगल राइट बना दिया, बल्कि फंडामेंटल राइट्स ये नहीं है अभी। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, अप्लाई किया था, उस टाइम पे ये आर्टिकल ये राइट दिया गया था। तो राइट टू प्रॉपर्टी अभी नहीं है। ठीक है, और उसको कौन से अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव किया गया, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसके थ्रू। तो ये 1978 में हुआ, तो ये 8 से आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये 44th अमेंडमेंट है। यानी 44th अमेंडमेंट कब हुआ ये आप कैसे बता सकते हैं, तो 4 + 4 8, तो ये यहाँ पे 8 है लास्ट में, तो 1978 में हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, और उसको क्या बनाया बाद में, तो लीगल राइट बनाया। वो किसके अंडर बनाया, आर्टिकल 300A के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए फंडामेंटल राइट्स हम ब्रीफ में देखते हैं। राइट टू इक्वेलिटी क्या है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है, लेकिन एक्चुअल में आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, हम देख लेते हैं अभी। सो आर्टिकल 14 है इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, लेकिन उनको सबको एक ही लॉ लगेगा, इस टाइप में ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है एक हेडिंग वाइज, क्योंकि हमें एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आप देखिए आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ओनली ऑफ बोला गया है यहाँ पे, तो ये देखिए रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे आप जो है
आप उस किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसी को आप कुछ चीज़ हक से आप दूर नहीं कर सकते। अगर आप कोई धर्म से वजह से या रेस की वजह से या कास्ट की वजह से या सेक्स की वजह से या फिर प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से अगर किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो ये आर्टिकल 15 के तहत प्रोहिबिट किया गया है। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो ये आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है एबोलिश कर दी गई है आर्टिकल 17 के थ्रू, यानी ख़त्म कर दी गई। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस आर हाउएवर एग्जेम्प्टेड। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी जैसे राजे लगाते थे कोई लोग, कोई लगाते थे लॉर्ड, कोई लगाते थे जो भी टाइटल्स आप लगाते थे, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक छोड़ के। जैसे कोई अगर एकेडमिक टाइटल है डॉक्टर, इंजीनियर, तो ये आप इसके ऑब्जेक्शन में ले सकते हैं आप। मिलिट्री एकेडमी जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल, अभी जो भी लगाते हैं लेफ्टिनेंट कैप्टन जो है, इस पे आप नहीं ऑब्जेक्शन ले सकते। लेकिन जो राजे जो पहले ब्रिटिश ने लोगों को दिए थे टाइटल, राजे, ज़मींदार, ये वो, ये आप ये एबोलिश कर दी गए आर्टिकल 18 के थ्रू। ठीक है, अभी राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 टू 18 हो गया राइट टू इक्वलिटी। राइट टू फ्रीडम है अभी आर्टिकल 19 टू लेके आर्टिकल 20। ठीक है, सो देखिए आर्टिकल 19 में कुछ सब क्लॉजेस है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ फॉर्म ऑफ एसोसिएशंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। ठीक है, तो आर्टिकल 19 क्या कहता है कि इट गारंटीज दी सिटीजन ऑफ इंडिया द फॉलोइंग 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। आर्टिकल 19 आपको ये फ्रीडम देता है, कौन सी? उसमें पहली है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली। ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी आप आपके कोई भी चीज़ के बारे में आप असेंबल हो सकते हैं, उसके लिए आप सभा ले सकते हैं जो है। फ्रीडम ऑफ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, फॉर्म एसोसिएशन फॉर्म करने का आपको फ्रीडम है कोई भी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट करने का फ्रीडम है आपको। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट का आप कहाँ पे भी जाके रिसाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ये आपको दिया गया है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आपको प्रोफेशन का फ्रीडम है, ऑक्यूपेशन का फ्रीडम है, ट्रेड का फ्रीडम है, बिजनेस का फ्रीडम है, आप कोई भी बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन ले सकते हैं। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, तो आपको आप अगर किसी क्राइम में आप अगर पकड़े गए तो आपको आपकी साइड रखने का फ्रीडम मिलता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 है उसमें, और आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 राइट टू फ्रीडम है, उसमें आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको आपके लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी का पूरा फ्रीडम है। आर्टिकल 22 का है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आपको कुछ अगर अरेस्ट हो जाता है तो डिटेंशन हो जाता है तो आपको उसका प्रोटेक्शन लेने का फ्रीडम है। और बाद में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 क्या कहते हैं? तो आर्टिकल 23 कहता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स प्रोहिबिटेड, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है वो प्रोहिबिट किया गया है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉयड। आर्टिकल 24 के तहत आप किसी भी 14 साल से कम उम्र के लड़के को काम नहीं दे सकते। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है? अभी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक चलेगा। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, आप कोई भी धर्म, उसकी प्रैक्टिस और उसका आप प्रोपगेशन यानी उसका आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आप आपके रिलीजियस अफेयर्स जो है, आपके धार्मिक कार्य वो मैनेज करने का आपको पूरा फ्रीडम दिया हुआ है। आर्टिकल 27 कहता है प्रोहिबिट्स टैक्सेस ऑन रिलीजियन ग्राउंड्स, तो आपको कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये आर्टिकल 27 कहता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस सेरेमनीज इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो आपको कोई भी रिलीजन का जो है स्प्रेड करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये जो है ये भी फ्रीडम दिया हुआ है आर्टिकल 28। ठीक है, जो माइनॉरिटीज़ कुछ इंस्टीट्यूट्स होती है वहाँ पे। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टू 31 तक है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ का रखा जाएगा आर्टिकल 29 के तहत।
आर्टिकल 30 क्या कहता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो माइनॉरिटीज़ की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती है तो वो राइट उनको दिया गया है कि आप आपके जैसे माइनॉरिटीज़ जो कम्युनिटीज़ है वो आप उनके सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आर्टिकल 31 कहता है कि ओमिटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 31 था ये और राइट टू प्रॉपर्टी ये किया गया ख़त्म आर्टिकल अमेंडमेंट जो हुआ 44th 1978 में उसके तहत। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो ये जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइट है। ये आर्टिकल 32 क्या कहता है कि द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ देयर वायोलेशन। तो बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, इन्होंने कहा था कि ये जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ ये सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है आर्टिकल 32 के तहत कि आपको अगर ये राइट्स नहीं मिलते हैं तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में सीधा। तो उसमें कुछ रिट्स दी गई है, फॉर्म ऑफ रिट्स, तो इसे हैबियस कॉर्पस। सो हैबियस कॉर्पस यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस के तहत ये अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, सो गाइज ये थे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो आपको अगर CGL या फिर जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होती हैं उनके एग्ज़ाम्स में हमें आर्टिकल कौन से आर्टिकल में के लिए कौन सा राइट दिया हुआ है वो पूछा जाता है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ कौन से राइट के लिए ये पूछा जाता है, तो इसके थ्रू आपको एक आइडिया आ जाएगी। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू वेरी मच। सो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।